सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, कैसे हो सब। आई एम तमुकना घोष। आई एम currently doing my MBBS at AIMS New Delhi and this is the next video on my channel. So many of you had this doubt कि नीट पोस्टपोन हो रहा है। लाइक इनिशियली मई को था, पोस्टपोन होके जुलाई को हो गया, पोस्टपोन होके अब सितंबर को हो गया है। अब पता नहीं फर्दर पोस्टपोन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मतलब मई से तो पोस्टपोन हुआ है। तो इसी के वजह से क्या आपको जो ज़्यादा टाइम मिला है, इसके वजह से क्या नीट का जो पेपर होगा वो क्या ज़्यादा मुश्किल होगा, क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा। जो आप रिसेंटली एनटीए अभ्यास ऐप में आप देख रहे हो कि पेपर की क्वालिटी क्या स्टैंडर्ड उसी टाइप का होगा। बायोलॉजी में इतने सारे आउटसाइड एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में इतना लेंथी कैलकुलेशन, और फिजिक्स कुछ कुछ पेपर में अनएक्सपेक्टेडली वेरी इजी। तो क्या ऐसा ही होने वाला है? तो इसके बारे में विल बी डूइंग अ रियलिस्टिक डिस्कशन, एक चर्चा करेंगे, एक ऑनेस्ट टॉक। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड बाय द वे, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपको फ्यूचर में सारे वीडियोस मिल जाए। एंड मैं फ्यूचर में इतने सारे स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, मेरा खुद का स्ट्रेटेजी, द टिप्स, ट्रिक्स, द शॉर्टकट्स दैट हेल्प मी टू गेट ऑल इंडिया रैंक 3rd इन एम्स में। अभी एम्स दिल्ली में हूँ इसलिए, और मेरा नीट में वैसे स्कोर आया था 680 आउट ऑफ 720 इन 2017। ताकि आप बेनिफिटेड हो, फॉर योर बेनिफिट डू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन। तो देखो, हमें एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट को एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में दैट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आज मर्जी बोला कि चलो आज एग्जाम करते हैं और अभी पेपर बना दिया, एग्जाम हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो वो जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो काफ़ी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में बनता है। लाइक आपको कुछ प्रोफेसर्स को वो लोग रिक्रूट करते हैं, फिर वो लोग एक क्वेश्चन पूल बनाते हैं, फिर उस क्वेश्चन पूल से क्वेश्चन उठा के फाइनली द पेपर इज मेड। सो इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। और इनिशियली आपका जो मई को एग्जाम होने वाला था, उसके लिए पेपर उनके पास ऑलरेडी रेडी था। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद वही पेपर को यूज किया जाएगा। देखो, शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंफर्म तो मैं कैसे ही बोल सकता हूँ, कंफर्म तो नहीं बोल सकता, बट इन ऑल लाइकलीहुड वही पेपर यूज किया जाएगा। और आपका जैसे एग्जाम डिले हो रहा है, इसके वजह से मे बी दे हैव अ ऑल्टरनेटिव बैकअप पेपर। लेकिन बैकअप पेपर का भी मुझे नहीं लगता कि ये जो डिफिकल्टी लेवल है एनटीए जैसे होगा, क्योंकि एनटीए का देखो, वो जो क्वेश्चन है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट पेपर्स है वहां से कॉपीड है, कोई स्टैंडर्ड बुक्स है वहां से कॉपीड है। मतलब कॉपीड वैसे ऐसा हम नहीं कह सकते, बट द क्वेश्चन इज सिमिलर। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि दोज आर नॉट मतलब ओरिजिनली मेड क्वेश्चन, क्योंकि अगर ओरिजिनली मेड क्वेश्चन होता तो ऑप्शन भी सारे सिमिलर नहीं होते और क्वेश्चन का लैंग्वेज भी सिमिलर नहीं होता, राइट। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि एनटीए ऐप को देखकर वी शुड नॉट जज कि एक्चुअल नीट में क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना जरूर चाहूंगा कि एनटीए ऐप का क्वेश्चंस इग्नोर नहीं करना है, कर लो, क्योंकि आपको इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो आप एक रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे, राइट। तो एनटीए ऐप भले ही थोड़ा आपका नीट लेवल जैसा ना हो, फिर भी आप कर लो, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस में रहोगे। नहीं तो अभी अगर आउट ऑफ टच हो गए ना, बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। चाहे अभी आपको सपोज बहुत कुछ आता है, लेकिन नेक्स्ट 1 महीने में आप आउट ऑफ टच हो गए तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाला है, ठीक है। तो एनटीए पेपर हेल्प्स यू टू स्टे इन टच, तो कर लो। और उसके साथ साथ देखो, एक्सप्लेनेशन भी गिवन रहता है, तो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया करो, ठीक है। तो दैट हेल्प्स। उसके साथ साथ आप कोचिंग का मॉक टेस्ट जरूर दे दो, एनसीईआरटी रिवाइज करो, कर लो, कोई और बुक्स रिवाइज कर रहे हो कर लो, आप कोचिंग का मटेरियल रिवाइज करना चाहते हो कर लो, लेकिन एनटीए का भी दे दो। तो आपको उतना घबराना नहीं है, आपको उतना परेशान नहीं होना है कि नीट का क्या होगा। तो इन माय एक्सपेक्टेशन नीट का डिफिकल्टी देखो 2019 जैसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2019 बहुत आसान आ गया था और मार्क्स हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। मतलब जैसे आई डोंट नो 680 में आई थिंक रैंक 100 आ गया था, वेरएज मेरा भी खुद का 680 आया मेरे टाइम पे, तो मेरा रैंक 34 आया था। तो ऐसे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, तो आई डोंट थिंक कि उतना इजी पेपर आने वाला है, थोड़ा मुश्किल आएगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट इट अराउंड 2018 नीट का जैसा लेवल, उस टाइप का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिजिक्स पे थोड़ा ध्यान देना, फिजिक्स थोड़ा मुश्किल आ सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं, एम्स लेवल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल आ सकता है। और बायो में ये मत एक्सपेक्ट करना कि 360 मार्क्स में 360 मार्क्स से एनसीईआरटी से हो, नो, इट विल बी अराउंड 330-340 मार्क्स विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी, बट आपका वो 20 या 30 मार्क वो आपका एनसीईआरटी के बाहर ही होगा, लेकिन आप कॉमन
सेंस लगा के या थोड़ा बहुत पेरिफेरल नॉलेज जो है वो लगा के आप जरूर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इट इज लाइक आप 360 आउट ऑफ 360 तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो, और मार्क्स भी 360 के बहुत नजदीक आप ला सकते हो इफ यू आर अ बिट सीरियस, ठीक है। और आपको एक और चीज मैं कहूंगा, जो लोग इफ वो आर कंसिडरिंग टू डू पेटिशन फॉर द फर्दर पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट आफ्टर 13 सितंबर, तो ये बात याद रखना कि आपके पास 13 सितंबर तक टाइम नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड अगर पहले आ गया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपका पेटिशन का ग्रेविटी होने में। तो एक बार देख लेना एडमिट कार्ड कब आएगा। आई थिंक अगस्त में आ जाना चाहिए, आई एम नॉट श्योर ऑफ द डेट। एक बार जस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेना एडमिट कार्ड कब इस मतलब शेड्यूल टू कम व्हेन, वो एक बार देख लेना, तो उसके पहले तक आप पेटिशन कर सकते हो, ठीक है। तो दैट विल होल्ड मोर वेट। और देखो मैं तो डेफिनेटली चाहता हूँ आप लोग सब मेडिकल कॉलेज जाओ, नॉट एज अ कोरोना पेशेंट बट एज अ MBBS स्टूडेंट। सो माई होल हार्टेड सपोर्ट इज फॉर यू पीपल। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मेरा टेलीग्राम का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करना। मैं आपके लिए जितना हो सके मैं फ्री सेशंस लेता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल में मैं लिंक डाल देता हूँ, तो मैं वन अकेडमी पे लेता हूँ। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पे नहीं करना है, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। अन अकेडमी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना मुझे अन अकेडमी पे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, उसको स्पेशल क्लासेस कहते हैं। और आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, कोरा पे फॉलो कर सकते हो, अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो। उसका सारे प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चेक कर लेना। एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। जो लोग परेशान है, अरे यार नेट डिले हो रहा है तो क्या पेपर कठिन होगा, NTA पेपर देख के जो लोग परेशान है, जो लोग नर्वस है, अरे यार हमारा प्रिपरेशन तो इतना तगड़ा नहीं है, क्योंकि NTA पेपर में बहुत बार ऐसा मैं देखा हूँ कि IIT के क्वेश्चन सीधा डाल दिया, तो दैट्स नॉट फेयर, आई नो। तो डोंट वरी, जस्ट उसको लाइटली ले लो, प्रैक्टिस कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस करना भी छोड़ दोगे, प्रैक्टिस कर लो, लेकिन उतना नर्वस मत हो। माई एक्सपेक्टेशन इज कि आपका लेवल अराउंड 2018 नीट का लेवल जैसा होने वाला है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर पसंद आया तो लाइक करना, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मेरे सारे प्रोफाइल्स का लिंक गिवन है, चाहो तो फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं, चलो बाय फॉर नाउ।